वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 राम 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 राम। भगवान के ध्यान में मस्त रहे तो दूसरा आदमी अच्छा लगना चाहिए, बुरा नहीं, कोई बुरा नहीं लगना चाहिए और गम बाधा कोई दे सके ही नहीं। नारायण 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 कागज में ऊपर भगवान का नाम जरूर लिखना, भगवान का नाम लिखना पहले। महाराज जी कहते हैं कि अब तो 2 महीने से अधिक हो गया, अब थोड़े दिन बाकी हैं, तो आप ठीक समझें तो कुछ चेतावनी की पर बातें कहें जो हमारी आंखें खुले और हम जाते जाते विशेष भाव लेते जाएं। नारायण 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 पराकृतमद्गन्धं परं ब्रह्म निराकृते सौन्दर्य सारसो वन्दे नन्दात्मनः प्रपन्न पारिजाताय तूतवे चैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामोहि नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितपराधवनीरराभात् पीताम्बरावरुणगन्धफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते।
राम राम राम। नारायण 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 नारायण। 7वां अध्याय भक्ति का है। भक्ति का ही वर्णन है। परा अपरा प्रकृति करने से लोग डर जाते हैं। ये तो ज्ञान की बात है। नाम लेने से डर जाए क्या करें। परा अपरा प्रकृति मेरी है। दोनों में अस्मत् शब्द है ना। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धि अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृति अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विधि में परा। दोनों में मैं कहा मेरी है। ये अपरा प्रकृति भी मेरी है, परा प्रकृति भी मेरी है। एक योनि नहीं होता है। सब प्राणी से पैदा होते हैं। और अहम कृष्ण से जगता प्रभव प्रलय। सबका प्रभाव प्रलय मैं हूँ। आगे भी ये तीव्र सात्विका भाव भी मेरे से ही होते हैं। और वासुदेव सर्वम की बात बताई। भगवान अपने ही स्वरूप का वर्णन करते हैं। परा परा प्रकृति करने से ज्ञान मार्ग हो गया। थोड़ा ध्यान दो। और ज्ञान मार्ग हो गया तो ज्ञान मार्ग क्या खराब है? अगर हो ही गया तो क्या अनर्थ हो गया? और भगवान बिल्कुल भक्ति का वर्णन करते हैं। जैसे 20वां श्लोक कामेश देते, यानी इसमें अस्मत् शब्द नहीं तो सब में अस्मत् शब्द है। सब में मेरा है मेरा है मेरा है। प्राय सब में है। बहुत कम श्लोक ऐसा जिसमें ना हो। यहाँ से लेकर 8 में थोड़ा कम आया है। 9, 10, 11, 12 तक बहुत शब्द है। अहम करोर अहम यज्ञ सदा अहम औषधम अहम अग्नि अहम उत्तम अहम 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 बहुत है। तो वासुदेव सर्वम ये बात भगवान बताते हैं। तुम्हारी दृष्टि में जो ये दिखता है जड़ चेतन, ये मेरा है, मेरी प्रकृति है। भक्ति की बात बताते हैं। मैंने जो विवेचन किया है वो एक विशेष बात के लिए किया है कि अपरा प्रकृति है वो अहम अहम ही अपरा प्रकृति है। ये परा प्रकृति नहीं है। अपरा यम इतस्तु अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता। जीव रूप है वही मेरी परा उत्कृष्ट श्रेष्ठ प्रकृति है। और ये निकृष्ट है अपरा प्रकृति है। तो अहम में जितना आदमी फंसेगा उतना और जगह नहीं फंसेगा। अपरा है वो 8 प्रकार, उसमें भूमि सबसे जड़ है और अहम एकदम चेतन के नजीक है। और अहम और चेतन मिलने से ही जड़ चेतन की ग्रंथि है। अहम जड़ है और स्वयं चेतन है जीवात्मा वारिस हो। ये दोनों मिल जाते हैं, इसको जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं। और ये जड़ चेतन की ग्रंथि करने से ज्ञान मार्ग नहीं हो गया। विचार कर आप देखो तो ज्ञान और मार्ग भेद नहीं है। दोनों एक ही है। एक ही तत्व को जलाने वाले हैं। इस बात से भेद नहीं है। तो मेरा ही स्वरूप है। उसमें अहम की प्रधानता से ही संसार में फंसता है। अगर अहम की प्रधानता न रखे, अपनी प्रधानता रखे तो ध्यान हो जाए। अहंकार के अभिमान के त्याग के लिए मैंने कही है। मन अभिमान मत रखो, अपने में अहंकार मत रखो, अपने को अलग मत मानो भगवान से। इस वास्ते ये मैंने विवेचन किया है। और नहीं देते तो आपकी मर्जी और कोई आग्रह नहीं हमारा। परंतु मेरे कहने का तात्पर्य अपरा और परा प्रकृति मेरे भगवान ने अपनी बताई है। देखो थोड़ा गहरा उतर के समझो गीता को।
10वें अध्याय में सब कुछ मेरा, ये बात कही, मेरे से पैदा होते हैं। उसमें एक विलक्षण बात बताई, 10वां अध्याय और उधर 18वां अध्याय, दोनों देखा जाए तो बहुत विचित्रता है इनमें। भगवान ने 10वें अध्याय में कहा मई सर्वमिदं, तो सब मेरे में प्रिय हुए हैं। और 7वें 9वें में हमें कहा, 7वां 9वां 10वां 15वां ये विभूतियों के 4 अध्याय है। तो उसमें है न तो वैसे बिना यशात, बिना यशात, बिना मेरे बिना कोई है ही नहीं। चराचरम चराचर मेरे बिना कुछ है ही नहीं। जैसे 10वें अध्याय में यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहं अर्जुन, जो संपूर्ण में सबका बीज में हूँ। न तदस्ति पृथिव्याम दिवी दिव्य शुभापना सत्वम प्रकृति मुक्तम यदि गुण। 18वें में कहा कि जो कुछ है वो प्रकृति के सिवाय कुछ नहीं है, और इसमें कहा कि मेरे सिवाय कुछ नहीं है। कितना फर्क है बताओ। सात्विक राजस तामस भाव मेरे से ही पैदा होते हैं, और मेरे बिना चराचर कुछ है ही नहीं। 18वें अध्याय ज्ञान के प्रकरण में कहते हैं कि ये जितने जो सब प्रकृति ही है, प्रकृति सात्विक राजस तामस सब प्रकृति है, सिवाय प्रकृति कुछ नहीं है। सत्वम प्रकृति मुक्त मेरे वास्तविक गुण, तीनों गुणों से मोहित हो, तीनों गुणों से एक न हो, ऐसा प्रकृति जन्य कोई गुण नहीं है। सबके सब सात्विक राजस तामस है। और यहाँ कहते सात्विक राजस तामस मेरे से है। तो प्रकृति का त्याग करना, जड़ता का त्याग करना, ये ज्ञान मार्ग में बताया। और यहाँ कहते हैं कि सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, भक्ति में ये बताया। चराचर जो कुछ है सब मेरा ही स्वरूप है, ये बताया 10वें अध्याय में। और वहाँ चराचर जो कुछ है सब प्रकृति जन्य है, सब प्रकृति जो पैदा होते हैं। यहाँ ये थे सात्विका भावा राजसास तामसास मत कहे, सब मेरे से ही होते हैं। खास भक्ति का वर्णन है। न तो जैसे पचे जीव सुहा सब प्रकृति है, प्रकृति है। और वहाँ के चराचर मत बिना मत मेरे सिवाय चराचर कुछ है ही नहीं, नहीं मैं हूँ। तो ये भक्ति का वर्णन है। नारायण 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 नारायण, थोड़ा गहरा उतर करके समझो। मेरे विवेचन में ज्ञान की बात ज्यादा आवे है, तो विवेचन में ज्ञान का वर्णन करना चाहिए, करना होता है। इस बात गीता ने कहा है, विवेचन के द्वारा भी इस बात को समझो, और श्रद्धा भक्ति के द्वारा इस बात को समझो। ये बात फिर भी शंका हो तो लिख करके मेरे को और दे देना। नारायण 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 नारायण। मैं उम्मीद और करता हूँ आपकी और ये सब बढ़ता है। मेरे को विचार आता है इसका क्या करूं, मेरे को कहना आता नहीं, ठीक तरह से कहना आता नहीं। वो आप माफ कर देना, क्षमा कर देना। क्या करूं, आता नहीं कहना। नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। देखो भाई, समय बहुत तो चला गया है, उम्र चली गई इसका तो हमें पता है, पर अगाड़ी कितने है इसका पता है ही नहीं बिल्कुल। आज इसी क्षण जा सकते हैं, शाम तक जा सकते हैं, रात्रि में जा सकते हैं, कल इस समय तक 8 पहर 24 घंटा में कोई ऐसा घंटा नहीं जिसमें मौत का डर न रहे। जोर से कह ही नहीं सकता कि इस घंटा में, इस मिनट में हम नहीं मरेंगे। ऐसी खतरे की बात है। तो उम्र भी बहुत चली गई है
और यहाँ रहने का समय, सत्संग का समय भी ज्यादा चला गया है, बहुत थोड़ा रह गया है। अब उसमें से प्रति क्षण जा रहा है, तो कब अपने सृजन करेंगे? जिन भाइयों के मन में ऐसी बातें, वो मेरे को एकांत पूछ लेगा, कृपा करें। एकांत में समय मिलकर ज्यादा मिलता है नहीं, जिसमें भी बहुत डॉक्टर और वैद्य कहते हैं कि बात मत करो, बोलो मत, फिरो मत, बैठो मत, पड़े रहो। इस कारण से समय दूसरों को कम दिया जाता है। एक दूसरी बात है कि समय दाओ तो मैं बोलता हूँ, तो बहनों माताओं में कुछ ऐसी प्रवृत्ति है कि मेरे को समय दो, मेरे को समय दो। अरे आगे जाकर पूछे कुछ नहीं, प्रेम कैसे हो, भगवान से प्रेम कैसे हो, ये बातें पूछने की नहीं है। और सत्संग की बातें मैं मेरी दृष्टि से छिपा कर नहीं रखता हूँ। ज्ञान की, भक्ति की, योग की जो बातें हैं मेरे को नहीं आता, वो तो अब लाचारी की बातें क्या करें। मैंने आती है उसको आपको न सुनाऊं, छिपा कर रखूं, ऐसी मेरी नीयत नहीं है। तो आप क्या पूछोगे एकांत में? एक व्यसन है, व्यसन के पास हम बैठ जाओ, व्यसन है। इस व्यसन को लेकर के माताओं से डर लगता है मेरे को बताइए, मैं एकांत रहूं, मैं एकांत। मेरे को आश्चर्य आता है, एक माता ने मेरे से बात कही तो मेरे से नहीं औरों से कही कि स्वामी जी कहते हैं कि मेरे से बात पूछे मैं राजी होता हूँ। अब मेरी राजी के लिए एकांत रहे कि मैं बात पूछूंगा, स्वामी जी राजी होंगे। कब मैं कही है, किस विषय में कही है, मार्मिक तात्विक बातें कोई पूछे तो मेरे बड़ी प्रसन्नता होती है। अब वह स्वामी जी को बात करने से स्वामी जी राजी होते हैं, तो स्वामी जी मेरी बात कर रही है, वो कहाँ कैसा अर्थ लगाया है? बात करने से स्वामी जी राजी होते हैं। राम जी कहते हैं कि मेरे कोई बात करो, मैं राजी बहुत होता हूँ। तो मेरी राजी के लिए मेरे पीछे क्यों पड़ो, मैं राजी नहीं हूँ इन बातों से। मार्मिक कोई बात पूछे तो मेरे चित्त में बहुत प्रसन्नता होती है। मैं समझता हूँ कोई समझते तो है, मेरी बात की तरफ ध्यान तो देते हैं ना जब पूछते हैं। और माता ने यही समझा कि स्वामी जी एकांत बात लेना बहुत स्वामी राजी होंगे। मेरे पास समय नहीं है, ऐसे फालतू बात करने के लिए नहीं है। फालतू बात करो मैं राजी हूँ, ऐसे मैं राजी होता नहीं हूँ। पर अब क्या पता अर्थ वही लगा हुआ कि स्वामी राजी होते। इस बात से मेरे एकांत में समय ले मेरे से, स्वामी राजी हो जाएंगे। तो ऐसा वहम मत रखो आप। बोले मैं कैसे कहूँ, मेरे को कहना आता नहीं, किस तरह से कहूँ ये तरीका याद नहीं है। तो बात ये कह रहा था कि समय जा रहा है, प्रति क्षण समय जा रहा है। आप विचार अगर करो तो थोड़ी सी कृपा करो कि ये अपरा प्रकृति बिल्कुल क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का अर्थ ये हुआ एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती। अपरा प्रकृति एक क्षण भी स्थिर रह सकती नहीं, इसमें ताकत नहीं है कि स्थिर रह जाए, नाशवान है। मेरे को एक बात बहुत बढ़िया लगी, वो सुनाऊं, मैं समझा दूं। ये तो शक्ति से बाहर की बात है, परंतु मैंने पढ़ी है, सुनी है, विचार किया तो बहुत ही विलक्षण बात मालूम है। उस तरफ आप ध्यान दो, बहुत लाभ की बात। ये चीज देखता हूं मैं, इसको दो दफे आदमी देख नहीं सकता। एक क्षण में बदल गई वो, दूसरे क्षण में बदल गई, तीसरे क्षण में बदल गई। प्रत्येक क्षण क्षण परिणाम भावारी तेज चलते, एक तृतीय शक्ति के सिवाय एक क्षण भी ये रह नहीं सकता, इतना बदलता है। दो बार कैसे देखेंगे, आंख खोल देगी तो बदल गई सबकी सब। ये एक बात आप याद रखो कि मात्र दुनिया जितनी है वो सबकी सब प्रति क्षण बदलती है।
वो वैसी आ जाती है जैसे पंखा घूमता है तो चक्कर दिखता, वो चक्कर नहीं है, ताड़ी अलग अलग है। ऐसे ये अलग अलग है, परंतु वो इतनी जोरों से घूमती वैसी आ जाती तो देखते वही है। आपको 10 वर्ष पहले देखा, आज देखो तो वही है, वह नहीं है। एक क्षण भी वो नहीं रहता, एक क्षण भी। इतने में क्षण कितना माना है, मैंने एक बात सुनी है। 100 पत्ते इकट्ठे किए जाए और वह में एक सुई मारी जाए, ऐसे एक एक पत्ते के छेदन में 3-3 क्षण लग गया है। इतने में पहले क्षण में पत्ते का स्पर्श होता है, दूसरे में छेदन होता है, तीसरे में निस्सरण हो जाता है। इधर लगा, छेदन हुआ, इधर निकला, 3 क्षण हो गया। इतने क्षण मात्र में भी स्थायी चीज नहीं है। अगर ये आज समझ में आ जाए तो कैसे भोग भोगेगा, कैसे संग्रह करेगा, कैसे सुख की आशा संसार के संबंध से कैसे रखेगा। वो टिक नहीं सकता, सुख की आशा टिक नहीं सकती। तो अपरा प्रकृति सबकी सब ऐसी क्षणभंगुर है, नाशवान है, वो एक रूप रह सकते नहीं। और परा प्रकृति कभी नष्ट हो सकते नहीं। मैं तो हंसी में कह देता हूँ कि ये जीव मर जाए तो निहाल हो जाए, पर ये मरता नहीं, अब करें क्या बताओ। संसार तो रहता नहीं, जी मरता नहीं। संसार मोह करता है, संसार एक टिकी, एक क्षण में टिकता नहीं। अब आपस में मिटे कैसे? चाहे तो संसार टिक जाए तो मिटे, और चाहे ये मर जाए तो मिटे, दोनों होता है नहीं। अब क्या करें हमारी बड़ी। आप बताइए, अगर जीव का अभाव हो जाए तो जैसे संसार का अभाव हो जाएगा तो इनका आप होती मिट जाए, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना दुख है, ना सुख है, कुछ नहीं, अब खत्म हो गया, मिट गया बस। पर ये तो मिटता नहीं, और इसका सहारा लेता वो टिकता नहीं। इस बात से कहते भाई इनका सहारा मत लो, अपरा का सहारा मत लो आप। ये मेरे कहने का मतलब सहारा भगवान का लो। और अगर भगवान का सहारा लोगे तो अपराध परार जड़ चेतन स्थावर जंगम सब परमात्मा स्वरूप ही दिखेगा, दूसरी सत्ता दिखेगी नहीं। तो दूसरी सत्ता न रहना, ये ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है, दोनों है। अब दोनों को एक मैंने बताया है, पहले कहा है मैंने, चित्रकार विचित्रकार के दृष्टांत से बताई ये बात। तो सब सारा तेजी से बीत रहा है, तो इसका जो मोह आप करते हो, कृपा करो, सेवा कर दो, उपयोग में लाओ। कल मैंने कही थी ये बात, उपार्जन करो, उपयोग में लाओ, परंतु भरोसा मत रखो, आश्रय मत लो इनका। आश्रय एक भगवान का लो, चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो। जड़ का आश्रय ठीक नहीं है, नाशवान का आश्रय ठीक नहीं है, पर उपयोग इनका करो, उपार्जन करो, संग्रह करो, पर केवल सेवा के लिए। व्यक्तियों को अपना मानो, परंतु केवल उनकी सेवा के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए, और किसी से बैर विरोध करता नहीं, बढ़ना सबसे बढ़ता समान करना है। तो ये समय जा रहा है भाई, और मौत बड़ी नजीक आ रही है। नजीक तो आप लोगों की भाषा से कहते हैं, हर क्षण मौत है, मौत। मृत्यु संसार सागरात, भगवान कहा है कि मृत्यु ही संसार सागर है। सागर में जैसे जल के सिवाय कुछ नहीं होता, ऐसे इस संसार में सिवाय मौत के कुछ तत्व नहीं है। सब ही क्षण भंगुर है, तो मौत ही मौत भरी है, प्रत्येक क्षण मौत ही मौत है, मौत ही मौत, कोरी मृत्यु ही मृत्यु भरी हुई है। अब आप माने न माने, जाने न जाने, वो तो आप जाने, हम क्या करें। कोरी मौत ही मौत भरी है। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा, अप्राप्य मांग निवर्तन से मृत्यु संसार वर्तमान, मेरे को न प्राप्त करके मौत का जो संसार रास्ता है उसमें चले जाते हैं। मृत्यु संसार वर्तमानी,
मौत का ही मार्ग है, केवल मौत का ही मौत का मार्ग है। मौत किसी को अच्छी नहीं लगती। मन संसार में सिवाय मौत के कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं और कुछ हो सकता नहीं। एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, तो मौत नहीं तो और क्या हुआ। हरदम मर रहा है हरदम। भगवान आश्चर्य कहते हैं कि मेरे को न प्राप्त होकर के मौत के मार्ग में पड़ गया। मौत ही मौत है, मृत्यु संसार वर्तमानी। संसार का रास्ता क्या है कि मौत का, और भगवान का रास्ता क्या, अमर होने का। कभी मरे नहीं, ऐसा है। और कभी तो ये भी नहीं मरता है, परंतु नहीं मरता है और मौत का सहारा लेता है। अब रास्ते में जाओ मौत के है, अमर होता हुआ, अब क्या करें। तो कृपा करो यार, थोड़ा ध्यान दो। मैंने धन का दृष्टांत दिया कि धनवान कहलाता है तो धन के कारण कहलाता है ना। धन नहीं हो तो उसको धनवान कहे, धन के कारण ही धनवान उसका नाम है। ऐसे संसार नाशवान, तो सिवाय नाश के संसार में कुछ है ही नहीं। नाशवान का अर्थ क्या होता है, नाश वाला। सिवाय नाश के कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, सिवाय नाश के। नाशवान का अर्थ क्या होता है, धनवान का क्या अर्थ होता है। तो धनवान के पास विशेषता धन की है, ऐसे संसार के पास विशेषता नाश की है। तो मृत्यु संसार वर्तमान अप्राप्त माम, मेरे को न प्राप्त, ये सोलह में कहा। माम अप्राप्य वो कौन से हेतु तो यांते माम अप्राप्य, यदि मेरे को न प्राप्त हो करके, नहीं तो विचार कर तो बड़े आश्चर्य की बात है। आसुर संपत्ति का वर्णन हो रहा है, उस आसुर संपत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं माम अप्राप्य, मेरे को न प्राप्त हो गए, और फिर उससे भी अधोगति हो जाता है। तो आपकी प्राप्ति का मार्ग बढ़िया है जो आसुर संपत्ति, ये आपके मार्ग बढ़िया है। माम अप्राप्य, मेरे को न प्राप्त हो करके, और तत्व उससे भी अधोगति नरकों में जाते हैं। ऐसा क्या हुआ, माम अप्राप्य। अरे भाई निषेध तो प्राप्त हो, सत्याम निषेध होता है। क्या आज संपत्ति वालों को परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त है, जिसे निषेध करते हैं। कहते आज संपत्ति बिल्कुल गलती की बात है। मनुष्य शरीर मेरी प्राप्ति के लिए मिला है, चाहे वो आसुरी संपत्ति हो चाहे देवी संपत्ति हो, वो मेरे को प्राप्त न हो करके और उससे भी अधमगति हो जा रहा है, नरकों में जा रहा है। मेरे को न प्राप्त हो करके, तो परमात्मा की प्राप्ति का बिल्कुल मार्ग पहुंचा ठीक। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का तो घर है और मुक्ति का दरवाजा है। इसको प्राप्त होकर के जीते क्यों रह रहे हो। देरी कैसे, आपको देरी सही कैसे है। परमात्मा तत्व के बिना प्राप्त किए देरी हो रही है, ये सही नहीं होनी चाहिए। कैसे तो रोटी भावे, कैसे जल भावे, कैसे नींद आवे, कैसे चैन पड़े, कैसे खुल करके राजी होकर बात करें। अनर्थ हो रहा है, महान अनर्थ हो रहा है। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा शरीर जा रहा है मौत में, निरंतर मौत में, और उसमें राजी हो रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात। थोड़ा सा विचार करो, कितना दिन रहना है, एकदम जा रहा है। मृत्यु संसार वर्तमानी, मृत्यु संसार सागरा, मैं समुद्र सा हम भवामी मैं होता हूँ। तो ऐसा क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थायी नहीं रहता। ऐसे ये संसार जा रहा है। इस संसार का भरोसा कैसे किया जाए, कैसे धन का भरोसा करे, कैसे जनता का भरोसा करे, कैसे शरीर का भरोसा करे। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम चातक तुलसीदास। आस एक रखो भगवान का। ये जितना देव है वो सब परा प्रकृति का है, जिसमें अपरा प्रकृति ही बांधने वाली है। परा प्रकृति तो मुक्ति चाहती है, इसका भरोसा मत करो, इसमें उलझो मत ना। परंतु कह दो कितना ही बात
करेंगे वैसे ही। लोभ वही धन का लोभ। अरे धन को तुम्हारे को निहाल नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष देखते हो लाखों करोड़ों रुपया छोड़कर मर जाते, एक कौड़ी साथ जाती नहीं। उसके लिए उम्र खराब कर दी, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात कर चोरी कर राज की दुनिया से ठगाई कर करके इकट्ठा किया, कौड़ी एक साथ चले नहीं, पाप सब साथ में जाएगा, कौड़ी एक पाप पीछे रहेगा नहीं। और जिस धन के लिए पाप किए वो धन साथ कौड़ी एक जाएगा नहीं। अब इतनी बड़ी भारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब क्या करें? आपने ध्यान दिया कि नहीं? जिस धन के लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी काला बाजार करते हो, वो धन तो कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और इसके लिए किया हुआ पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, सदा भर जिंदगी रहेगा, सबका सब जाएगा और भयंकर दुख देगा। अब क्या करे? क्या बुद्धि हो गई भगवान जाने। कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचार करते हैं, पर भीतर में लोभ वही है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। चेत कब होगा? छोटे बच्चे होते हैं, कोई विधवा हो जाए तो उसके सहारा की बड़े हो जाएंगे तब ठीक होगा। तो आप बड़े कब होंगे? किस दिन समझदार होंगे? तो यह पता नहीं। बूढ़े हो जाए तो वही बात, होश आना चाहिए ना, कुछ तो अकल आनी चाहिए ना। ध्यान दो जरा, कितना दिन तुम्हारा साथ है? ये कुटुंब कब तक साथ रहेगा? घर कब तक साथ रहेगा? रुपये कब तक साथ रहेंगे? इसके लिए अनर्थ करते हो, पाप करते हो। ज्यादा सोचो तो सही। ये मृत्यु संसार सागर है मौत का, तो मरना तो पड़ेगा ही, ये सब छूटेगा ही। इसमें कोई आप उपाय करो तो मेरी समझ उपाय है नहीं कि हम ना मरे, ये उपाय कोई नहीं है। वो आगे सब छूटेगा ही, कितनी धन हो कितने धन हो कितना ही कुछ भी हो, सब छूट जाएगा। सुपना सो हो जाए उसी धन कुटुंब धन धाम, सब सुपने के तरह हो जाएगा। सुपना आया मिट गया, ऐसे मिट जाएगा। वो सचेत बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम, मनुष्य तन फिर नहीं। तो जैसा मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर में भी मैंने कहा कि आप लोगों की पारमार्थिक रुचि है, नहीं तो आज पारमार्थिक रुचि कहाँ है? केवल धन कमाना, झूठ कपट करना, बेईमानी करनी, ठगी करनी, देखना तो सिनेमा देखना, पढ़ना तो गल्प है, उपन्यास है भी पढ़ना, ऐसा बड़ा जोर से पतन की तरफ जा रहा है। आज युवक समाज की क्या दशा हो रही है, हमारे देश की क्या दशा होगी भगवान जाने। हमारा धर्म प्राण देश है, उसकी दशा क्या होगी, किस तरफ जा रहा है। और इस देश के भी साधु ब्राह्मण जो कर्णधार है, उनकी क्या दशा होगी, किधर जा रहे हैं। चेत नहीं कर रहे हैं, और साधु ब्राह्मण भी चेत नहीं कर रहे, चेत कौन करेगा? ये चिताने वाले हैं, वे भी इधर जा रहे हैं। ब्राह्मण के लड़के उनको संस्कृत पढ़ने का शौक नहीं, कहते हैं वो सुनाते हैं शौक नहीं। साधु हो गए, पढ़ाई करो तो पढ़ने का शौक नहीं। गुरु है उनके, वो भी पढ़ाना चाहते नहीं। बड़े आश्चर्य की बात। हमारे तो चित्त में बड़ा धक्का लगता है, क्या होगा? राम 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 राम, क्या दशा होगी? चेत करो, अब भी चेत करो, भगवान की तरफ जोर से चलो। सिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई पुकार सुनने वाला है नहीं। अरे सुन ले तो क्या निहाल नहीं कर सकता? स्वयं मरणशील है, वो आपको अमर कैसे बना सकता है? सब नश्वर है, वो आपको फिर कैसे कर सकता है? आपका सहारा
कैसे दे सकता है? तो आप चेत करो, होश में आओ, भगवान की तरफ चलो, सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ हे नाथ, नाम जप करो, पुकारो, कहो भीतर से, सच्चे हृदय से पुकारो कि हे नाथ हम क्या करें, कैसे करें, हमारी बुद्धि में कुछ आ नहीं रहा है, क्या करें, ऐसे पुकारो। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सर्व समर्थ है भगवान, सर्व समर्थ। उसके रहते हुए दुख पावे मुफ्त में। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मम ही वांशो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव भगवान का अंश है। सब मम प्रिय, भगवान कहते मेरे को प्यारे हैं सभी। अप्रेम तो शुद्ध विधि परंपरा प्रकृति है, भगवान की प्यारी है प्रकृति। ये प्यारी दिशा है, वो भी उल्टी तरफ है, क्या करें? अब आज से ही विचार करो, नहीं अब उल्टे नहीं करेंगे, भगवान की तरफ चलेंगे। अब आज से विचार करो कि नाशवान चीजों में मोहित नहीं होंगे, अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आज से विचार कर लो, आपका जीवन बदल जाएगा, विलक्षण हो जाएगा जीवन। आप में एक दिव्य अलौकिक शक्ति प्रकट होगी जो आपको प्रकाश दे देगी ऐसी। कब? भगवान के सन्मुख हो जाओ, तो सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अघनाशे, तब एक भगवान के सन्मुख हो जाए बस, और किसी से ममता नहीं। व्यवहार के लिए सबसे प्रेम रखो, सबकी सेवा करो, सबको उद्धार करो। भगवान के ध्यान में मस्त रहते, दूसरा बिगड़ डालते, दूसरा कैसे डाल रहे? दूसरा है तो भगवान का स्वरूप ही, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना कैसो ही फल हो। तो आप बिगड़, वो परमात्मा है, किस रूप से इसको हम नहीं पहचानते, परंतु मई सर्व मिदम प्रोतम मत परतम लांछित किंचित अस्ति, किंचित मात्र भी नहीं है। जैसे आरंभ में कहा कि निर्ज्ञात्वा ने भूयो अनिर्ज्ञात मनुष्य, कोई जानने के लिए बाकी किंचित मात्र भी नहीं रहता, तो क्या मेरे सिवाय किंचित मात्र नहीं, मतलब परसों राजनीति किंचित अस्ति है ही नहीं। अब कौन विघ्न कैसे करेगा? भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, तो भगवान ही सब है। ऐसे स्वरूप करके सबकी सेवा करो, कुछ नहीं कर सकते तो भगवत स्वरूप देख देख राजी हो जाओ। मैंने तो यही बात कही है कि एक गांव में जाकर आदमी ख्याल करेगा, अच्छे अच्छे आदमी दर्शन करने को मिल जाए तो कैसे पहचानेगा वो। और यहाँ आए हैं सत्संग के उद्देश्य से, वो भी हजारों आदमियों में श्रेष्ठ आदमी है। गांव में से चुन चुन करके लाए जाए जैसे है, गांव में श्रेष्ठ आदमी तो घरों पर रहे हैं, मन आए हैं वो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ आए हैं। मेरे कारण नाना जन राजो सब नहीं आ सकते, मन आए हैं श्रेष्ठ, तो भगवान की तरफ रुचि करने वाले ही करने वाले। तो भगवान की तरफ रुचि वाले इतने आदमियों का दर्शन हो जाए, ये भी कितने भाग्य की बात है, कितनी आनंद की बात है। तो ऐसे प्राप्त होकर के थोड़ा सा विचार करोगे, नाशवान की तब से मुख मोड़ करके अविनाशी की लालसा जागरूक, सब काम ठीक हो जाएगा। अब कोई बात पूछ ले तो पूछो भाई। जो आए हैं ना उनमें से नहीं आते। हाँ जी, जितने आए हैं ना, हाँ, वो नहीं आते, उनमें से सुने कुछ नहीं आते। ये कहते हैं कि पहले तो अपने गांव से, अपने शहरों से, अपने घरों से अच्छे अच्छे आदमी आए हैं। आए हुए भी जितने यहाँ सत्संग में है, उनमें से ज्यादा रुचि वाले यहाँ इकट्ठे होते हैं, बैठे बड़े कमरों में। जितना रुचि जाना तो यहाँ आए हुए तो केवल रुचि वाले आए हैं ना, पारमार्थिक रुचि वाले। तो ऐसे आदमियों की एक जगह दर्शन हो जाना, ये भी बड़े भारी भाग्य की बात है। कैसी अच्छी बात है, भगवान की कितनी विलक्षण कृपा है, बिना रुचि के यहाँ आ नहीं सकता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भावन खाओ। इधर आए हैं वो, यहाँ आए उनमें भी एक ताल में है,
तुम्हें आज्ञा है। तो ऐसी कृपा है भगवान की। अगर कोई पूछो तो पूछो भाई, समय हो गया। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम शुक्ला जी महाराज द्वारा गीतावहम स्वर्गाश्रम में आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 17 जून 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे हुआ। राम।